वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जानदारों की मजीद इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये जानदार एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं और इनकी खास खसूसियात क्या हैं। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 2.6 क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की। दे हैव यूकैरियोटिक सेल टाइप्स, हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। बेटा ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है बेटा यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके सेल के अंदर एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल सिंपल मल्टी सेलुलर। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले होते हैं या फिर आपस में मिलकर एक ग्रुप या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। दे हैव नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, दे लैक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनमें कोई भी किसी किस्म का पेचीदा सेक्स ऑर्गन नहीं होता। एंड दे हैव बेटा थ्री मेन टाइप। फर्स्ट इज प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, सेकंड इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एंड देन थर्ड वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो बेटा बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। बेटा इन्हें एल्जी भी कहा जाता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को। इनके पास बेटा पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है जिससे ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एंड दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, और इनकी एक सेल वॉल होती है बेटा जो सेलुलोज से बनी होती है। एंड दे आर आल्सो ऑटोट्रोफ्स, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बेटा यूग्लिना एंड क्लेमिडोमोनस। एंड देन बेटा बात करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। इसे प्रोटोजोआ भी कहते हैं बेटा। डू नॉट हैव सेल वॉल, बेटा इनके पास पौधों की तरह सेल वॉल नहीं होती और ना ही ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जैसा कि बेटा एमोइबा एंड पैरामीशियम। एंड देन बेटा बात करते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट की। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बेटा ये मुर्दा चीजों से अपनी खुराक जज़्ब कर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल्स है बेटा स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। तो बेटा आप आते हैं किंगडम फंजाई की तरफ। आप सबने खमीर या मशरूम तो देखा ही होगा। फंजाई पौधों की तरह दिखते तो जरूर है, लेकिन ये पौधे नहीं होते क्योंकि बेटा दे आर हेटेरोट्रॉफिक्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर्स। क्योंकि लेकिन ये पौधे बेटा पौधे नहीं होते फंजाई, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक यानी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें बेटा क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इनकी बेटा सबसे एक खास बात यह है कि ये अपनी खुराक को जज़्ब करते हैं। ये मुर्दा और गलने सड़ने वाले जो मैटर्स होते हैं, मादे होते हैं, उन पर बेटा कुछ केमिकल छोड़ते हैं। और जब वो मादा पिघल जाता है तो उनको अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं या चूस लेते हैं उन्हें, ठीक है। एंड देन बेटा इट्स सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। इनकी जो बेटा सेल वॉल होती है वो खास किस्म के मादे काइटिन से बनी होती है। एंड दे आर मल्टी सेलुलर। फंजाई बेटा ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं बेटा जो यूनिसेलुलर है, जैसा कि यीस्ट, ठीक है। एंड देन बेटा हमारा अगला किंगडम है किंगडम प्लांटाई, यानी पौधों की दुनिया, ठीक है। जमीन पर मौजूद तमाम छोटे बड़े पौधे इसमें शामिल हैं। ये सब बेटा मल्टी सेलुलर जानदार हैं, ठीक है। दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इनके सेल्स के बाहर सेलुलोज से बनी मजबूत सेल वॉल होती है। बेटा पौधों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया के लिए खुराक और ऑक्सीजन बनाते हैं। इनमें बेटा बाकायदा सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड देन बेटा बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। दे फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियो बनाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, जैसे जड़। बेटा इनके जो वेजिटेटिव हिस्से हैं जैसे जड़, तना, पत्ते, इनके जरिए बेटा ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। इसकी मिसालों में बेटा आ जाते हैं मॉसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड देन बेटा आखिरी और चौथा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम एनिमेलिया यानी बेटा जानवरों की दुनिया। इंसान, परिंदे, मछलियां, हशरात सब बेटा इसी किंगडम में आते हैं। ये तमाम मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक जानदार होते हैं किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। एंड देन बेटा
दे हैव नो सेल वॉल एंड आर हेटेरोट्रॉफिक। बेटा इनकी सेल वॉल नहीं होती और बेटा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। एंड देन दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड देयर बॉडी। बेटा ये खुराक को निगल लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और अपनी बॉडी में ले जाके उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। जानवरों की बेटा दो सबसे अहम निशानियां है कि पहले इनके सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, दूसरी ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये पौधे या दूसरे जानवरों को निगलते हैं और फिर वो खुराक इनके जिस्म के अंदर जाकर हजम होती है। बेटा इस किंगडम में रीढ़ की हड्डी और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले दोनों तरह के जानवर शामिल हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि कैसे प्रोटिस्टा फंजाई पौधे और जानवर अपनी खुराक हासिल करते हैं और सेलुलर बनावट की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।